Drop it. 31 देखो, कोई भी सवाल है वो इकतीस नंबर सवाल देखो। v1 अपॉन v2 इक्वल टू रूट t2 अपॉन t1। तो v1 अपॉन v2 बराबर हो जाएगा रूट 4 और 9 है तो 9/4 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। 33। इस सवाल को आराम से समझें, इस सवाल को आराम से समझें और मैं जैसे जैसे बोलता जा रहा हूं वैसे वैसे आप रिलेट करने की कोशिश करो कि आपके समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे सवाल खूब सारे आते हैं, बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपको ऐसे। बंदूक से गोली चलती है, आवाज की स्पीड ये है, और कोई व्यक्ति ट्रेन में चल रहा है तो ट्रेन की स्पीड ये है, धमाका इतनी देर बाद में सुनाई देगा, धमाका कितनी देर बाद में सुनाई देगा। ऐसे सवाल आते हैं, इसी पर कंसेप्ट पर होते हैं। ये भी सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड का सवाल है। किसी बस टर्मिनल से बसें 10 मिनट के अंतराल से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आने वाले एक आदमी की चाल कितनी होगी यदि उसे बसें 8 मिनट के अंतराल से मिलती रहें? क्या सवाल है, ध्यान से देखो। ये यहां पर कोई आदमी है, मान लीजिए प्लेस पी है, और इधर कोई बस टर्मिनल है जहां से बसें निकल रही हैं। हर 10 मिनट के बाद में एक बस चलती है और उसकी स्पीड है 20, हर बस की स्पीड 20 है। जिस टाइम इस आदमी को एक बस क्रॉस कर रही है उस टाइम दूसरी बस है वो कितनी दूरी पर है? इतनी दूरी पर है कि 20 मिनट में पहुंच जाए वहां पर। जिस टाइम इस आदमी को एक बस क्रॉस कर रही है पी स्थान पर, दूसरी वस्तु है क्यू स्थान पर, और ये बस यहां से यहां तक आने में 20 मिनट लेगी, सॉरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना समय लेगी? 10 मिनट लेगी, 10 मिनट, सॉरी 20 की तो स्पीड है, 10 मिनट लेगी। हर 10 मिनट बाद में एक बस निकलती है। एक बस इसको क्रॉस कर रही है तो दूसरी बस कितनी दूर है? इतनी दूर है कि वो 10 मिनट में पहुंच जाए। ठीक बात है। 10 मिनट में तय की गई दूरी 10 इकाई होगी। 10 मिनट में तय की गई दूरी को 10 यूनिट मान लो, तो 10 मिनट में 10 इकाई दूरी तय करती है बस। बस तो चल रही है इधर से इधर और आदमी चल रहा है बस टर्मिनल के यानी बस के सामने। बस इधर जा रही है, आदमी बस के सामने चल रहा है, तब बस उसको मिलती है 8 मिनट बाद में। अब ध्यान से समझना, बस को यहां से यहां तक आने में और आदमी को यहां से यहां तक आने में बराबर समय लगा है। ध्यान से समझ लो, बस को यहां से यहां तक पहुंचने में 10 मिनट लगते। मान लो 10 मिनट में बस है वो 10 यूनिट दूरी तय करती। लेकिन अब कंडीशन क्या बन गई? बस यहां से यहां तक पहुंचती है 8 मिनट में और आदमी यहां से यहां तक पहुंचता है 8 मिनट में। आदमी बस के सामने चल रहा है तो बस उसको 8 मिनट में मिलेगी। अगर अपनी जगह खड़ा रहता तो बस 10 मिनट में पहुंचती वहां पर। लेकिन आदमी जब बस के सामने चल रहा है तो कुछ दूरी तो बस ने तय की है, कुछ दूरी आदमी ने तय की है, और आदमी कितने समय में मिल जाएगा? 8 मिनट में मिल जाएगा। 8 मिनट में मिल जाएगा तो 8 मिनट बस चली है, 8 मिनट आदमी चला है, और यहां आके दोनों मिल गए हैं। इस स्थान को मैं आर मान लेता हूं। क्लियर एकदम? अब ध्यान से समझना, अगर बस यहां से यहां तक पहुंचती तो 10 इकाई दूरी तय करती, तो बस ने यहां से यहां तक पहुंचने में 8 इकाई दूरी तय की है। बस ने यहां से यहां तक पहुंचने में 8 इकाई दूरी तय की है, और आदमी ने 2 इकाई दूरी तय की है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो 10 इकाई है। अब बस ने यहां से यहां तक पहुंचने में और आदमी ने यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम तो बराबर लिया है।
इसने बराबर टाइम में 8 इकाई दूरी तय की है, इसने बराबर टाइम में 2 इकाई दूरी तय की है। 8 और 2 का रेशो हो जाएगा 4:1। और बराबर समय में तय की गई दूरियां चाल के समानुपाती होती हैं। 4 का मान 20 किलोमीटर प्रति घंटे है, 1 का मान 5 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये पहला तरीका है समझने के लिए। मिटा के रिपीट कर, मैं संतुष्ट नहीं हुआ। आपके समझ में आया है तो भी मैं अपने समझाने से संतुष्ट नहीं हुआ हूं। दोबारा समझना। ये कोई सड़क है, आदमी यहां पी स्थान पर खड़ा है। इधर कोई बस टर्मिनल है, हर 10 मिनट से एक बस निकलती है, हर 10 मिनट से एक बस निकलती है। पहली बस निकली, 10 मिनट बाद में दूसरी बस, तीसरी बस भी 10 मिनट बाद में। तो दो बसों के बीच में दूरी कितनी होगी? 10 मिनट की दूरी होगी। यानी हर 10 मिनट बाद में एक बस निकल रही है, तो आगे वाली बस के 10 मिनट बाद में पीछे वाली पहुंचेगी, उसके 10 मिनट बाद में उससे पीछे वाली पहुंचेगी, उसके 10 मिनट बाद में उससे पीछे वाली पहुंचेगी। और सारी बसें 20 की स्पीड से चल रही हैं, ऐसे चल रहा है। आदमी यहां खड़ा था, उस टाइम इसको एक बस क्रॉस करती है, ठीक है। उस टाइम दूसरी बस है, वो क्यू स्थान पर है। तो वो जो दूसरी बस है वो इसके यहां तक पहुंचने में 10 मिनट ले गई, ठीक है। अगर आदमी यहीं खड़ा रहे तो ये बस इसको 10 मिनट बाद में मिल जाएगी। लेकिन आदमी ने क्या किया? आदमी ने बस टर्मिनल की तरफ चलना शुरू कर दिया। तो बस टर्मिनल की तरफ यानी बस के सामने चल रहा है, और बस इधर से इधर जा रही है। मान लीजिए ये बस है, ये यहां से यहां तक पहुंचने में 10 मिनट में 10 इकाई दूरी तय करती है। तो ये 10 मिनट में तय की गई दूरी इसकी कितनी हो जाएगी? 10 इकाई दूरी हो जाएगी। तो इस बस के द्वारा यहां से यहां तक की ये जो दूरी है इसको 10 यूनिट मान लेते हैं, 10 इकाई मान लेते हैं। आदमी जब यहीं रहे तब तो ये बस 10 इकाई दूरी को 10 मिनट में तय करके आ जाएगी। लेकिन आदमी अगर इधर से इधर चल रहा है तो मान लो यहां आर स्थान पर मिलते हैं ये दोनों, तो 8 मिनट में बस मिल जाती है। 8 मिनट में बस चल के यहां पहुंची, 8 मिनट में आदमी चल के यहां पहुंचा। बस ने भी 8 मिनट लिए, आदमी ने भी 8 मिनट लिए, और दोनों आर स्थान पर मिल गए। तो 8 मिनट में बस ने कितनी दूरी तय की है? 8 इकाई। उसी 8 मिनट में आदमी ने कितनी दूरी तय की है? 2 इकाई। तो 8 इकाई और 2 इकाई का अनुपात कितना होता है? 4:1। बराबर समय लिया है, बस ने यहां से यहां तक पहुंचने में, आदमी ने यहां से यहां तक पहुंचने में बराबर समय लिया है। और बराबर समय में तय की गई जो दूरी है उसका अनुपात अगर 4:1 है तो इनकी चालों का अनुपात भी 4:1 होगा। इस 4 वाले का मान 20 है, 1 वाले का मान क्या हो जाएगा? 5। ये इस सवाल को करने का पहला तरीका था। मैं आपको 2 तरीके और बताऊंगा इसके। इस सवाल को करने के 2 तरीके और बताऊंगा, ठीक है। ज्यादा भी बता सकता हूं। तरीका नंबर 2 देखिए आप, सोचोगे। आदमी और बस यहां इस आर स्थान पर मिले। आर स्थान से आगे अगर बस जाती तो 2 मिनट में पहुंच जाती। बस यहां से यहां तक पहुंचने में 10 मिनट लेती है। तो बस को अब यहां तक 8 मिनट में यहां पहुंच गई है, तो अब आगे कितने समय में पहुंचेगी? 2 मिनट में। बोलो, 20 की स्पीड से 2 मिनट में पहुंचेगी। आदमी पहुंचा है यहां 8 मिनट में, 8 मिनट में पहुंचा है। आदमी एक्स की स्पीड से 8 मिनट में पहुंचा है। 40 में 8 का भाग देंगे 5 बार, एक्स बराबर 5 हो जाएगा। ये दूसरा तरीका है। तरीका नंबर 3 बताऊं। तरीका नंबर 3 देखिए। बस 10 मिनट में पहुंचती है 20 की स्पीड से। 20 की स्पीड है, 10 मिनट का समय है। आप कह दो सर बट्टे 60 करेंगे 10 मिनट का, कर दो। नहीं करो तो ऐसा ही रख दो, बट्टे 60 कर देता हूं। क्योंकि चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटे में है तो जो समय है उसको भी घंटे में बदलते हैं। 60 कर दिए। क्या समझ गए हो? बस के द्वारा तय की गई दूरी। अब आदमी और बस दोनों चलते हैं, तो बस चल रही है 8 की स्पीड से, बस चल रही है 20 की स्पीड से, आदमी चल रहा है एक्स की स्पीड से, और इनको समय लगता है 8 मिनट, और बट्टे 60 कर दो।
60 से 60 कट गया, 25 अट्ठे 200, 8 से 200 है वो 25 बार कट जाएगा, 25 में से 20 घटेगा, x का मान 5 आ जाएगा। कौन सा तरीका सही लगता है वैसे कर लीजिए। दोबारा समझ लो, पहला तरीका 2 बार समझा दिया है। दूसरा तरीका, आप केवल इस डिस्टेंस के ऊपर फोकस करो। ये डिस्टेंस 8 मिनट में यहां से यहां तक पहुंच गए तो बची हुई डिस्टेंस बस 2 मिनट में कवर कर लेगी, 20 की स्पीड से 2 मिनट में कवर करेगी। आदमी ने यहां से यहां तक पहुंचने में 8 मिनट लगाए हैं, बोलो, x की स्पीड से 8 मिनट लगाए हैं, x बराबर 5 आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है, बस पूरी दूरी तय करे तो 20 की स्पीड से 10 मिनट लगते हैं, 20 गुना 10 बट्टे 60 कर दो। और जब दोनों इसको कवर कर रहे हैं तो आदमी बस इधर से आ रही है 20 की स्पीड से, आदमी सामने से आ रहा है x की स्पीड से, आमने सामने चल रहे हैं, सापेक्ष चाल चालों का योग हो जाएगा। उधर से बस आ रही है, इधर से आदमी आ रहा है, आमने सामने चल रहे हैं तो सापेक्ष चालों का योग हो जाएगा, तो 20 प्लस x सापेक्ष चाल हो जाएगी। कितने समय में मिलते हैं? 8 मिनट में। 8 बट्टे 60 कर दो, 60 से 60 तो कट जाएगा वैसे ही, बट्टे 60 नहीं लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, 60 से 60 कट गया, 8 से 225 बार कट गया, 25 बराबर 20 प्लस x है, x का मान 5 आ जाएगा। आराम से समझ लेना। मैं इसको सिंगल शॉट कैलकुलेशन में कर रहा हूं, थोड़ी सी मौखिक लिखने का काम एक ही जगह करूंगा। 3 घंटे 40 की स्पीड से चलाता है तो 120 किलोमीटर, 4.5 घंटे 60 की स्पीड से चलता है 270 किलोमीटर, 4.5 9/2, 9/2 को 60 से गुणा करूंगा तो 2 से 60 30 बार कटेगा, 9 3 27 270, 270 और 120 कितना होता है? 390। 390 किलोमीटर की दूरी हो गई है। 390 किलोमीटर 3/5 है, तो 390 3/5 है, तो 1/5 का मान कितना होगा? 130। 130 का तिगुना ही तो होता है 3/, तो शेष दूरी कितनी बच गई? 2/5, 2/5 हो जाएगी 260। 3/5 है, इसका मान 390 है, शेष दूरी 2/5 बच गई, 2/5 का मान 260 हो जाएगा। 1/5 का मान 130 होगा, 2/5 का मान 360 हो जाएगा। 260 किलोमीटर की दूरी है, 4 घंटे में तय करनी है। आधा करेंगे 130, 130 का आधा करेंगे 65, 65 की स्पीड होनी चाहिए उसकी। तो दोस्त देना बंद करो, जिम्मेदारियां लेना शुरू करो, और दोष मत दिया करो, ठीक है ना? देखो, 60 किलोमीटर की उपस्थित दो स्थान ए तथा बी एक ही समय पर एक दूसरे की ओर रवाना होते हैं, 6 घंटे बाद में मिलते हैं। 60 किलोमीटर की दूर है, 6 घंटे बाद में मिलते हैं, तो 60 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय होते हैं, तो 60 में 6 का भाग देंगे 10 बार जाएगा, एक दूसरे की तरफ चलते हैं, सापेक्ष चाल चालों का योग हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर 10 हो जाएगा। a अपनी 2/3 चाल से, a का 2/3 है तो a 2a/3, b अपनी दुगुनी चाल से 2b, तो 5 घंटे बाद मिलते हैं, 60 में 5 का भाग देते हैं तो 12 बार जाता है, तब सापेक्ष चाल आ जाएगी 12। हमसे पूछा a की चाल क्या हो जाएगी, एक ज्ञात करना है तो b को हटाओ, b को हटाने के लिए इसको 2 से गुणा कर दो, 2b में से 2b हट जाएगा, 20 में से 12 घटेगा, कितना आएगा? 8, और 2a में से 2a का 1/3 घटाएंगे तो 2a का 2/3 बच जाएगा, 2 से गुणा करते 2a हो जाएगा, ये 2a का 1/3 है, ये 2a है, तो 2a का 2/3 बच जाएगा, और 2a का 2/3 क्या होता है? 4a/3, तो ये हो जाएगा 4a/3 बराबर हो जाएगा कितना? 8। 4 से 2 बार कटेगा, 3 का 2 गुना 6, a बराबर क्या हो जाएगा? 6। जिस ऑप्शन में 6 है वो कर देना, 40 में 6 हो जाएगा। दो इक्वेशन बनेंगी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करनी है। कम से कम कॉपी करने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा समझ के फिर दोबारा खुद करने की कोशिश करो।
कॉपी किया हुआ कोई काम नहीं आएगा। जितना ज्यादा आप अपनी तरफ से कोशिश करोगे समझ के करने की, क्लास में पूछ लो, फिर घर जाके फिर दोबारा करो, बार बार खुद से करने की कोशिश करनी है, गणित सीखनी है। तो आपका नाम भी तो अजय है ना, इसीलिए पूछ रहे हो ना, सवाल तो वैसे हो ही गया था। रवि तथा अजय एक स्थान ए से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थान बी के लिए रवाना होते हैं। रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटे कम है। अजय बी पर पहुंचने के बाद वापस मुड़ता है तथा रवि ऐसे स्थान पर मिलता है जिसकी बी से दूरी 12 किलोमीटर है। रवि की चाल क्या हो जाएगी? एक तो है रवि और एक है अजय। ए से बी की दूरी 60 किलोमीटर है। अजय ए तक गया और वापस भी आया, ठीक है ना। अजय ए तक गया और 12 किलोमीटर वापस आया, तो अजय 60 गया और 12 वापस आया, तो अजय ने 72 किलोमीटर तय किए हैं। लेकिन रवि तो 12 किलोमीटर पीछे ही है अभी। अजय तो ए से बी तक जाके वापस भी आ गया, तो 60 गया और 12 वापस आ गया, तो अजय ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है? 72। और रवि ने कितनी डिस्टेंस करी है? 60 से 12 कम यानी 48। रवि ने 48 की दूरी तय की है और समय दोनों को बराबर लगा है। इनका रेशो आ जाएगा 3:2। अजय अनुपात रवि, और ये हो जाएगा 3:2। ये दूरियों का रेशो है, यही चालों का होता है। समय बराबर लगा है तो चालों का अनुपात 3:2 है। डिफरेंस कितना है? 4। अनुपातों का डिफरेंस कितना है? 1। एक डिफरेंस का मान 4, तीन का मान कितना हो जाएगा? 12। तो अजय की चाल तो हो जाएगी 12 और रवि की चाल हो जाएगी 8। हमसे किस चीज पूछी है? रवि की। रवि की चाल 8 हो जाएगी। ये आपके आंसर हो जाए। ठीक, बताता हूं। अजय की चाल को x मान लो, रवि की x -4 हो जाएगी। या रवि की x मान लो तो अजय की x +4 हो जाएगी। अजय की ज्यादा है तो x +4 हो जाए। रवि की पूछिए तो रवि की x मान लेते हैं। रवि चलता है 72 किलोमीटर, अजय चलता है 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर चलता है x +4 की स्पीड से। ये समय लग गया। रवि 48 किलोमीटर चलता है x की स्पीड से। ये समय लग गया। समय दोनों के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये आ जाएगा 24 का दुगुना 48, 24 का तिगुना 72। 3x बराबर 2x + 8 हो जाएगा। 3x बराबर 2x + 8 हो जाएगा। x बराबर 8 हो जाएगा। रवि को x माना था, अजय की x +4 मानी थी। एक चीज मैं फिर कहता, ये तो क्लास में कर चुके हैं अपन, कर चुके हैं, कोई बात नहीं, दोबारा देख लो। पुनीता ने पूछा था समय कैसे ज्ञात करेंगे, एक्चुअल टाइम कैसे ज्ञात करेंगे, उसका बताओ। तो मैंने एग्जांपल यही लिया था। 3 अधिक की चाल से चलती है, 2 कम की चाल से। 3 अधिक की चाल से चलती है तो 40 मिनट कम लगते हैं, 2 कम की चाल से चलती है तो 40 मिनट अधिक लगते हैं। वह दूरी कितनी हो जाएगी? तो पहले तो हमें चाल ज्ञात करनी है। v1 v2 अपॉन v1 t2 माइनस v2 t1 इंटू समयांतर, समय का अंतर। तो 3 × 2 / 3 × 40/60, 40 मिनट के घंटे बना देंगे। माइनस 2 × 40/60, और समय का अंतर 40 मिनट पहले और 40 मिनट बाद का अंतर होता है 80/60। 40/60 का 3 गुना, 40/60 का 2 गुना, 3 गुना में से 2 गुना घटाएंगे तो 1 गुना बचेगा। 40/60 से 80/60 2 बार कट जाता है। 3 का दुगुना 6, 6 का दुगुना 12। रियल स्पीड हो जाएगी 12। अब 12 से 3 अधिक तो 12 और 3 15। 12 से 2 कम यानी 10। चालों का गुणनफल बट्टे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर। 15 × 10 बट्टे 15 - 10, और समय का अंतर हो जाएगा 80/60। 40 मिनट पहले 40 मिनट बाद में 80/60। ये होता है 4/3। ये 5 इस 3 से गुणा होगा 15, 15 से 15 कट जाएगा, 10 का 4 से गुणा हो जाएगा 40 किलोमीटर। वह दूरी कितनी है? 40 किलोमीटर की दूरी है। स्पीड बना लो।
स्पीड में 3 जोड़ के एक स्पीड, स्पीड में से 2 घटा के दूसरी स्पीड, दोनों चालों का गुणनफल बट्टे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर। डी ऑप्शन हो जाएगा। 44 हो गया। तीस परसेंट दूरी 20 की स्पीड से, 60% दूरी 40 की स्पीड से, शेष दूरी 10 की स्पीड से तय करी पूरी यात्रा के लिए। पूरी दूरी को हम 100% मान लेते हैं, 100% को 100 किलोमीटर मान लेते हैं, तो कुल डिस्टेंस हो जाएगी 100 किलोमीटर। उसमें से 30% यानी 30 किलोमीटर 20 की स्पीड से, समय हो जाएगा 30/20। 60% यानी 60 किलोमीटर 40 की स्पीड से, तो 60 बट्टे क्या हो जाएगा 40। बाकी कितनी बच गई 10, 10 की स्पीड से, इसलिए 10/10। ये कितना होगा 1.5, 1.5 और 1.5 3, 3 और 1 4, 100 में 4 का भाग देंगे 25, 25 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा। 25 किलोमीटर प्रति घंटे, ऑप्शन ए 42। आप जागरूक हो गए? पूछने हैं मुझे अब है। मेरे पास 2-3 तरीके हैं सवाल को बताने के। 30 घंटे में पहुंचता है, 1/15 की कमी कर दे, 1/15 की कमी करेगा तो 14/15 कर देगा। किसी संख्या में 1/15 की कमी होती है तो वो 14/15 हो जाती है, समझ रहे हो ना? 1/15 कम हो गई तो मूल संख्या को 1 माना जाता है, 1 में से 1/15 कम कर दिया तो 14/15 हो गई। यानी पहले चाल थी 15 और अब चाल हो गई कितनी 14। चालों का अनुपात 15:14 हो गया। क्लियर है? ठीक है, इसको 15x और इसको 14x बता दूं क्या? 15x की स्पीड से 30 घंटे चला, 14x की स्पीड से भी 30 घंटे चला, और अंतर 10 किलोमीटर का है। एक एक जीरो तो सब में है, कट जाएंगे। 15 का तिगुना 45x माइनस हो जाएगा 14 का तिगुना 42x बराबर हो जाएगा 1 है। हाँ कोई 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 नहीं, 3x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर 1/3 हो जाएगा। 15x बराबर 15/3, 15x बराबर 15/3 बराबर आ जाएगा 5। यह पहला तरीका है, यह है तरीका नंबर 1। पहले वाली चाल को x मान लो, x की स्पीड से 30 घंटे में तय की गई दूरी, बाद वाली स्पीड 1/15 कम होगी तो 14/15 हो गई, तो 14x/15 है, उससे 30 घंटे में तय की गई दूरी, और दोनों दूरियों का डिफरेंस कितना है 5। 30 कॉमन लेके इधर बेटे 1/6 बन जाएगा। x में से 14x/15 घटाएंगे तो बराबर 1/6 आ जाएगा, x/15 हो जाएगा, 1/6 आ जाए। x/15 करेंगे तो 1/6 आ जाएगा, x/15 बराबर 1/6, 30 उधर जाएगा तो 1/6 ही होगा ना, 6x बराबर 15 हो जाएगा। मैंने क्या गड़बड़ किया? अरे 10 किलोमीटर है ये 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तो 1/3 बनेगा, x बराबर 5। ये दूसरा तरीका है। मेरे वाला तरीका बताऊं क्या? मेरे वाला तरीका, मेरे वाला तरीका बताओ। 30 घंटे पहले लगे, 30 घंटे बाद में लगे, ठीक है, दूरी कम ज्यादा हुई है, घंटे तो 30 ही लगे, दूरी में परिवर्तन हुआ है, सही बात है। अगर चाल में 1/15 की कमी करी है तो दूरी में भी 1/15 की कमी होगी, क्योंकि समय तो फिक्स है। समय जब फिक्स होता है तो दूरी चाल के समानुपाती और चाल दूरी के समानुपाती होती है। तो अगर चाल में 1/15 की कमी करी है तो दूरी में भी 1/15 की कमी होगी। 1/15 का मान 10 किलोमीटर है तो पूरी दूरी होगी 150।
1/15 बराबर 10 किलोमीटर, तो पूरी दूरी हो जाएगी 10 का 15/1। कितनी दूरी हो जाएगी? 150। समय कितना है? 30 घंटे। स्पीड क्या आएगी? 5। ये अपना तरीका। ऐसे भी कर लो। टाइम फिक्स है, 30 घंटे लगेंगे। जब टाइम फिक्स हो गया, टाइम कांस्टेंट हो गया, तो दूरी चाल के समानुपाती होती है और चाल दूरी के समानुपाती होती है। पढ़ा था ना शुरू में। जब टाइम फिक्स है 30 घंटे पहले 30 घंटे बाद में, स्पीड कम ज्यादा हो रही है, समय फिक्स है 30 घंटे ही चलना है, तो जो चाल है वो दूरी के, और दूरी है वो चाल के समानुपाती होती है। ये कह रहा है चाल में 1/15 की कमी हो गई तो दूरी भी 1/15 कम होगी। 1/15 की कमी 10 किलोमीटर के बराबर है, तो 1/15 का मान 10 हो जाएगा। तो वैसे रियल वैल्यू क्या होगी? 10 का 15/1। 10 का 15/1 और 10 का 15/1 कितना आता है? 150। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 150। कितने घंटे में तय होती है? 30 घंटे में। स्पीड क्या आएगी? 5। 30 हो गए, 27। एक छोटी सी कैलकुलेशन लिखेंगे। 66 की लंबाई है, दूसरी की लंबाई है 88 की, दोनों की लंबाई आपस में जुड़ जाएगी। ठीक है। 10 का 6 गुना, 10 का 8 गुना, 6 गुना 8 गुना यानी 14, सॉरी 11 का 6 गुना, 11 का 8 गुना, 6 और 8 होता है 14 गुना, तो 11 का 14 गुना होता है 154। टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 154। 0.16 मिनट में पार की जाती है। 154 की स्पीड है, सॉरी 154 मीटर की लंबाई है, समय से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 0.168 आ जाएगा। इससे आ जाएगा दूरी, इससे दूरी आ जाएगा, और ये जो दूरी है ये आई है मीटर में। सॉरी लंबाई तो ये हो गई, और 0.168 है ये समय है, तो लंबाई को समय से भाग देते हैं तो चाल आ जाती है, तो अपॉन हो जाएगा 0.168। ये जो चाल आई है ये मीटर प्रति मिनट में आई है। ये 0.16 मीटर प्रति मिनट है, मीटर प्रति मिनट है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करते हैं तो 3/50 से गुणा करते हैं, तो ये गुणा हो जाएगा 3/50 बराबर। उसी दिशा में जाती हुई दूसरी रेलगाड़ी को, दूसरी रेलगाड़ी 30 की स्पीड से चल रही है, तो दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है पहली रेलगाड़ी, तो पहली की स्पीड ज्यादा होगी, दूसरी की स्पीड कम होगी, तो पहले की स्पीड को v मान लेता हूं, दूसरी की स्पीड 30 होगी तो v-30 कर देना। ज्यादा वाली है वो धीरे वाली को पकड़ेगी, तो दूसरी की स्पीड है वो 30 है, तो पहली की स्पीड क्या हो जाएगी? पहली पकड़ रही है दूसरी को, इसका मतलब पहली तेज चल रही है, पहली की स्पीड को v मान लेते हैं, दूसरी की स्पीड 30 है, v-30 हो जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 168 जो होता है ये 14 से डिवाइड होता है, 14 कम 14, 14 का दुगुना 28, है ना? तो इसका डेसिमल हटाने के लिए मैं ऊपर 3 जीरो भेज देता हूं, 3 जीरो भेज देता हूं। 14 से डिवाइड हो जाएगा, 14 कम 14, 14 का दुगुना 28 12 बार, और ये 14 से डिवाइड होता है 11 बार। 3 का चौगुना 12 हो जाएगा, 50 का चौगुना 200 होता है, 200 का भाग 1000 में जाता है कितनी बार? 5 बार, और 11 पंजे 55, 30 इधर के 55 जुड़ेगा, v बराबर क्या हो जाएगा? 85। ए ऑप्शन हो जाएगा। 85 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी स्पीड। यहाँ क्या आएगा? क्या 31 34। एक छोटा सा तरीका लेंगे। उसी दिशा में 3 तथा 5 की चाल से चलने वाले दो आदमियों को 10 सेकंड तथा 11 सेकंड में पार करती है रेलगाड़ी की रफ्तार क्या हो जाएगी? सही बात। आदमी को पार कर रही है रेलगाड़ी, आदमी की तो कोई लंबाई नहीं होती, रेलगाड़ी की लंबाई होती है, और आदमी को पार कर रही है, दूसरी को भी रेलगाड़ी पार कर रही है, तो रेलगाड़ी की लंबाई होगी, तो लंबाई तो फिक्स हो गई। लंबाई फिक्स होती है तो तय की गई जो चाल है वो समय के, और समय है वो चाल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है। उसी दिशा में जा रहे हैं,
तो सापेक्ष चालों का अंतर होता है। तो ये जो v-3 करेंगे और ये जो v-5 करेंगे, इनका जो रेशो है ये 11/10 आएगा। ये अगर 10 और 11 है तो उल्टा होके 11/10 आ जाएगा। क्या आप समझ गए हो क्या? समझ गए तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास दूसरा तरीका भी है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 10v-30 बराबर 11v-55, v बराबर 25। सी ऑप्शन। तरीका और है मेरे पास, बताऊं? सापेक्ष काल हो जाएगा v-3, समय लग रहा है 10 सेकंड। सापेक्ष काल हो जाएगा v-5, समय लग रहा है 11 सेकंड। चाल गुणा समय, चाल गुणा समय बराबर दूरी, दूरी दोनों की बराबर है। बात वही आएगी, 10v-30 बराबर 11v-55। बोला हूं ना? v बराबर 25, बोला ही तो हूं, बहुत चंटू। 34 में सी हो जाएगा। ऐसे बोलो, अपनी कमजोरियां कौन बताता है? बोला हूं ना? देखो, देखो 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 की चाल से चल रही है, सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है। सुरंग की लंबाई क्या हो जाएगी? 800 मीटर की लंबाई है ट्रेन की, सुरंग की लंबाई को एल मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो। तो टोटल लंबाई हो जाएगी 800 प्लस एल। बोलो, 78 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, 1 मिनट में पार कर रही। या तो मिनट के सेकंड बना लो और इसको किलोमीटर प्रति घंटे है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो, या मीटर प्रति मिनट में चेंज कर लो। अब किलोमीटर प्रति घंटे है, इसको मीटर प्रति मिनट में चेंज करते हो तो 50/3 से गुणा होता है। मेरे को याद है इसलिए मैंने सीधा 50/3 लिख दिया, और 1 मिनट में पार करते 1 से गुणा कर दिया। ये 26 का 3 गुना 78 होता है क्या? बोलो। और 26 का 50 से गुणा 1300 होता है, और एल बराबर 500 हो जाएगा। बी ऑप्शन, 500 आ जाए। समझ रहे हो? 30 कौन सा था, 9 था क्या? 39 के बाद में बोलो। 41। ध्यान से समझना, आदमी जिस ट्रेन में बैठा है उस आदमी को पार किया जा रहा है, ट्रेन को पार नहीं किया जा रहा है। तो आदमी को पार कर रही है दूसरी वाली ट्रेन, जिस ट्रेन में आदमी बैठा है उसको नहीं, वो जो आदमी बैठा है उसको वो दूसरी वाली ट्रेन पार कर रही है। तो आदमी को जो पार कर रही है ट्रेन, वो उस ट्रेन के अलावा दूसरी होगी जिसमें वो बैठा है, तो उस दूसरे वाली की लंबाई आएगी। जिस ट्रेन में आदमी बैठा है उससे फर्क नहीं पड़ता। आदमी को पार किया जा रहा है 30 किलोमीटर तक, 58 किलोमीटर एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो सापेक्ष काल हो जाएगा 30 और 58 का अंतर 28। सापेक्ष काल हो जाएगा 28। किलोमीटर प्रति घंटे है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा कर दो। किलोमीटर प्रति घंटे है, मीटर प्रति सेकंड में है तो 5/18 से गुणा कर दो। 18 सेकंड में पार करता है तो इसको 18 से गुणा कर दो, और रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, धीमी गति ठीक है। 18 से 18 कट गया, 140 से मीटर। डी ऑप्शन, 140 मीटर होता है।